Hello kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. तो चलिए आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना या कम करना. Remember that the subtraction take place when we take away an amount. अगर हम कुछ अमाउंट हटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, that is subtraction. We always subtract a smaller amount from the larger amount. हमेशा लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं. एंड वी डू सो, द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द डिफरेंस. जब भी हम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो क्या कहलाता है? डिफरेंस. स्वीटी एंड स्मिता बॉट अ बिग बॉक्स ऑफ स्वीट. द बॉक्स हैज 205 स्वीट्स इन इट. एक बॉक्स है जिसमें 205 स्वीट्स है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग when they woke up they found that some sweets have gone missing. but next morning जब वो उठे तो उन्होंने देखा बॉक्स में से कुछ स्वीट मिसिंग है. the box has only 174 sweets remaining. अब बॉक्स में कितनी स्वीट्स बच गई है? 174. how many sweets gone missing? कितनी स्वीट्स मिसिंग हुई? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? subtract. let us find the answer by subtracting 174 from 205. अब हमने देखा इसमें बिगर नंबर कौन सा है? 205. तो 205 में से हम 174 सब्ट्रैक्ट करेंगे. कैसे? पहले हम नंबर को अरेंज करेंगे कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. सो हमने लिख दिया 205 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 174. 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया. देन 0 है तो 0 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? कैरी करेंगे यहाँ से. तो ये बन जाएगा 10. 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3. हमने यहाँ से कैरी कर लिया तो यहाँ क्या बच गया? 1. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो टोटल कितनी स्वीट्स मिसिंग थी? 31. चलिए इसको आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे सब्ट्रैक्शन करना है. सो फर्स्ट इज 234 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 122. तो हम पहले लिखेंगे 234. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 122. 1 से स्टार्ट करेंगे. 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ गया? 112. अंडरस्टैंड? अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है. चलिए एक एग्जांपल और करते हैं. ट्रू एंड फॉल्स वाला करते हैं. फर्स्ट इज 8 लेस देन 22 इज 14. इज इट ट्रू और नॉट? ये हमें फाइंड करना है कि 22 से 8 कम जो है वो 14 होता है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे. 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 22 में सब्ट्रैक्ट करना है 8. तो अब देखिए 2 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? हम बोरो करेंगे. यहां से हमने बोरो किया तो ये क्या बन गया? 12. और यहां से हमने 1 बोरो किया था तो ये बन गया 1. अब हम 12 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एंड 1 यहाँ 0 है सपोज, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो हमारा जो डिफरेंस आ गया दैट इज 14. दैट मीन्स ये हमारा ट्रू है. अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर. 4 डिजिट नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम वो करेंगे. Let us learn how we can subtract with 4 digit number. 4 digit number को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? Subtraction of 4 digit number without regrouping. Regrouping के बिना हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? चलिए वो समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 7439 में से सब्ट्रैक्ट करना है 6316. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अरेंज द नंबर अंडर द करेक्ट हेड्स. नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है.
सेकेंड स्टेप इज सब्ट्रैक्ट द वंस। हम 1 से स्टार्ट करेंगे। वंस की पोजीशन पे क्या है? 9 एंड 6। सो 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3। देन सेकेंड स्टेप इज सब्ट्रैक्ट द टेंस। वंस के बाद हम 10 से स्टार्ट करेंगे। टेंस की पोजीशन पे क्या है? 3 एंड 1। 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब 100 की पोजीशन पे सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स। 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब 1000 की पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 7 एंड 6। उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है और जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1123। अब आपको समझ में आया किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है। 3724 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1201। तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। देन 1000 की पोजीशन पे 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आ गया? 2523। इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर को अरेंज करना है उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 1 से स्टार्ट करके नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राइट द नंबर करेक्ट कॉलम एंड सॉल्व। नंबर को करेक्ट कॉलम में अरेंज करना है और उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें किस पे करना है? 5612 में से माइनस करना है 3210। तो पहले हम नंबर लिखेंगे उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 5612, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3210। 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा डिफरेंस आ गया वो क्या आया है? 2402। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज 5271 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3385। सो फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द नंबर अंडर द करेक्ट हेड। कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सो हम देखेंगे 1s, 10s, 100 एंड 1000। हम नंबर को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 5271। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3385। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट द वंस। वी नीड टू रीग्रुप द टेंस एंड वंस एज वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 5 वंस फ्रॉम 1 वंस। रीग्रुप 7 टेंस एंड 1 वंस दैट इज इक्वल टू 6 टेंस एंड 11 वंस। 11 वंस माइनस 5 वंस दैट इज इक्वल टू 6 वंस। देखिए इसे समझते हैं। अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करना। 1 की पोजीशन पे है 1 एंड 5। 1 में से हमें माइनस क्या करना है? 5। बट 1 से 5 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि उससे छोटा है। तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे। तो हमने यहाँ से बोरो किया 7 से, तो ये बन गया 11 और 7 क्या हो गया? 6। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा आ गया 6। नाउ थर्ड स्टेप इज सब्ट्रैक्ट द टेंस। Here we will regroup the 100 and the tens as we cannot subtract 8 tens from 6 tens. So we regroup 200 and 6 tens. That is equal to 100 and 16 tens. 16 minus 8 that is equal to 8 tens. चलिए कैसे समझते हैं।
अब हम टेंस की पोजीशन पे जाएंगे। टेंस की पोजीशन पे क्या है, 6 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8। अगेन 6 छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम फिर से बोरो करेंगे। हमने यहाँ से बोरो किया, ये बन गया 16 और ये हो गया 1। अब 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। नाउ नेक्स्ट स्टेप, subtract the 100. Here we will regroup the 1000 and the 100, as we cannot subtract 300 from 100. So regroup 5000 and 100 as 4000 and 1100. 1100 minus 300 that is equal to 800. अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 minus 3, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन हम बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4। अब हम 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8। नाउ सब्ट्रैक्ट द 1000, 4000 माइनस 3000 दैट इज इक्वल टू 1000। तो 1000 की पोजीशन पे हमें 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 1886। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट, रिमेंबर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम अनदर नंबर दैट कंटेन अ जीरो, वी हैव टू रीग्रुप द सेम वे एज वी डू फॉर एनी अदर नंबर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सब्ट्रैक्ट 452 फ्रॉम 706। 706 से हमें 452 सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, चलिए समझते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लेट अस सब्ट्रैक्ट 452 फ्रॉम 706। 706 से 452 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए कैसे समझते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अरेंज द नंबर अंडर द करेक्ट कॉलम। नंबर को उनके करेक्ट कॉलम में अरेंज करना है। सो विल स्टार्ट वंस, टेंस, 100। अब हमें 706 में से सब्ट्रैक्ट करना है 452। तो हम लिखेंगे 706 452। Next step is subtract the ones. 6 ones minus 2 ones, that is 4 ones. Ones की पोजीशन पे है 6 and 2. 6 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 4. Next is subtract the tens. Here we need to regroup as we cannot subtract 5 tens from 0 tens. 0 में से 5 subtract नहीं कर सकते. So regroup 700 and 0 tens. That is equal to 600 and 10 tens. 10 tens minus 5 tens that is equal to 5 tens. टेंस की पोजीशन पे 0 and 5. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम बोरो करेंगे. तो ये बन जाएगा 10 and 7 बन जाएगा 6. अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 minus 5 that is equal to 5. Next step is subtract the 100. 600 minus 400 that is equal to 200. अब हम 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2. तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया, 254. तो जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, 254. तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें अरेंज करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन इजी वे आउट. किस तरीके से इजी वे से सब्ट्रैक्शन किया जाता है. डिड यू नो देयर आर सिंपलर एंड शॉर्टर मेथड टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर. व्हाई डोंट वी लुक एट सम ऑफ दीज मेथड दैट कैन मेक द सब्ट्रैक्शन ईजियर फॉर अस. कैसे हम सब्ट्रैक्शन को ईजी बना सकते हैं उसको समझेंगे. फर्स्ट मेथड इज मेंटल सब्ट्रैक्शन. कैसे हम मेंटली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं खुद ही अपने दिमाग में. वी कैन सब्ट्रैक्ट टू नंबर मेंटली in our mind. We can do this by adding or subtracting from the given number so that we can make them into numbers and end with zeros. We do this because such numbers are easier to subtract. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Let us take an example. 256 minus 149. 256 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 149.
सबसे फर्स्ट स्टेप है राइट द नंबर इन द करेक्ट कॉलम। नंबर को उनके करेक्ट कॉलम में अरेंज करेंगे। कैसे? हमें सब्ट्रैक्ट करना है 256 में से 149। सो विल राइट वंस, टेंस, 100। अब नंबर्स को अरेंज करेंगे 256, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 149। सो वी विल राइट 149। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस की पोजीशन पे 6 और 6 में सब्ट्रैक्ट करना है 9। तो सबसे पहले हम बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 16। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। देन 5 की जगह क्या हो जाएगा? 4। 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। देन 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा क्या आ गया डिफरेंस? 107। लेकिन अब हम समझेंगे इसको मेंटली कैसे इजी कर सकते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड कि इसको मेंटली कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको इजी बनाया जाता है। टू द नंबर दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड एट 1 टू मेक इट द नंबर एंडिंग विद 0। सो 149 प्लस 1 इज इक्वल टू 150। देखिए हमने नॉर्मल कैलकुलेशन में क्या किया था? 256 में से 149 सब्ट्रैक्ट किया था। अब हमने क्या किया है, जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? 150। नाउ द बैलेंस एट 1 to 256। अब 256 क्या बन जाएगा? 257। हमने 149 में 1 ऐड किया तो 150 बन गया, 256 में 1 ऐड किया तो 257 बन गया। हमने दोनों जगह 1 बढ़ा दिया तो सेम हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 5 दैट इज 0, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा डिफरेंस आया है दोनों केस में 107 आया है। बट इन सेकेंड केस थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यू कैन सी द नॉर्मल कैलकुलेशन एंड द मेंटल कैलकुलेशन मैथड गिव यू द सेम आंसर। दोनों मैथड में आंसर जो है वो सेम है। सम टाइम इंस्टेड ऑफ एडिंग वी ऑल्सो सब्ट्रैक्ट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। 1589 माइनस 1251। हमें 1589 में से करना है सब्ट्रैक्ट 1251। तो जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके एंड में 0 आना चाहिए। तो हमारा क्या है? 1251। हम इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1250। अगेन 1589 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1588। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो इस तरीके से हम नंबर के एंड में 0 लाके उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज मेथड टू एक्सपेंडेड फॉर्म। Here we can carry out the subtraction easily and faster by writing the subtractant in the expanded form. Once we have expanded each number, we subtract each number of the expanded form separately. Let us take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं 74 माइनस 43। हमें 74 में से 43 माइनस करना है। राइट 43 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 43 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे दैट इज 40 प्लस 3। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 40 एंड देन 3। सबसे पहले क्या करेंगे? 74 है तो उसमें से हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस 40 दैट इज 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 4 3। तो क्या आ गया? 34। देन 34 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 0 3। तो आंसर क्या आ गया? 31। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेकिंग द एडिशन यूजिंग सब्ट्रैक्शन।
अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है, एडिशन को कैसे सब्ट्रैक्शन से चेक करेंगे वो करते हैं। When you add two numbers, the result is called the sum. अगर आप दो नंबर को ऐड करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, सम। If you subtract any of the two number from the sum, the result will be the other number. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। If 145 plus 342 that is equal to 487. अगर हमने 145 और 342 को ऐड किया तो क्या आया, 487। देन अगर हम 487 में से 145 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 342। देखिए 487 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 145। 7 minus 5 that is equal to 2, 8 minus 4 that is equal to 4, 4 minus 1 that is 3। तो क्या आ गया, 342 जो कि दूसरा नंबर है। अब अगर हम 487 में से 342 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 145। 487 माइनस 342, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 1 1, तो क्या आ गया, 145। तो इस तरीके से समझ गए होंगे, अगर सम में से एक नंबर माइनस करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेकिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। When you subtract two numbers, you get the difference. अगर आप दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस। You can check if your answer is correct by adding the difference to the number that you subtract. आप ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं, कैसे, चलिए समझते हैं। हमें नंबर दिया गया है 6371 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4582। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा डिफरेंस क्या आया, 1789। नाउ विल चेक कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस आया है उसमें अगर हम 4582 ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 9 + 2 11, 1 कैरी ओवर, 8 + 8 16 + 1 17, देन 1 कैरी ओवर, 5 + 7 दैट इज 12 + 1 13, 1 कैरी ओवर, 4 + 5 1 6। तो हमारा ये वाला नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। द डिफरेंस बिटवीन 6371 and 4582 that is equal to 1789, and when you add 1789 and 4582 you'll get 6371. This means your answer is correct. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे add and subtract. Some question need addition and subtraction to get the answer. किसी किसी क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चाहिए होता है आंसर निकालने के लिए। In such cases, we solve the question by first adding, then subtracting. सबसे पहले हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। Why don't we see how that can help done? कैसे होता है देखते हैं एग्जाम्पल से। Let us take an example. Solve 156 minus 102 plus 456. यहाँ में क्या दिया गया है, 156 minus 102 plus 456. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, first we must add the number that have the positive sign and no sign in front of them, which are these numbers. तो सबसे पहले जो हम नंबर पॉजिटिव हैं या जिनके आगे पॉजिटिव का साइन है उनको ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से नंबर हैं। जैसे 156 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव का साइन है। नेक्स्ट इज 456, इसके आगे प्लस का साइन है तो हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे। 156 प्लस 456 दैट इज 6 + 6 12, 1 कैरी ओवर, 5 + 5 10 + 1 11 1, then again 1 carry over, 4 + 1 5 + 1 6। तो क्या आ गया हमारा 612।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Now what will we do? Look at the question and you will see 456 has positive sign. तो हमने 456 और 156 को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 612. Now what will we do? Now from the sum, जो sum आया 612, we subtract the number with the minus sign. जिस नंबर के आगे माइनस का साइन है वो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे. In front of it, you look at the question, you will see that 102 has the minus sign. तो हम क्या करेंगे, 612 में से 102 सब्ट्रैक्ट करेंगे. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 612 में से 102. सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे. 2 minus 2 that is equal to 0. 1 minus 0 that is equal to 1. And then 6 minus 1 that is 5. So our final answer is 510. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Why don't we solve the similar question with bigger number? अब हम बड़ा नंबर लेके देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं. 7612 माइनस 3415 प्लस 1099. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव साइन वाले नंबर हैं उन्हें ऐड करना है. तो कौन से नंबर है हम देखेंगे, 7612 एंड 1099. पहले हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे. 9 plus 2 11, 1 carry over, 9 plus 1 10 plus 1 11, again 1 carry over, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. तो हमारा सम क्या आ गया, 8711. अब जिस नंबर के आगे माइनस का साइन था उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8711 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3415. तो सबसे पहले वंस की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. 1 minus 5 वो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे. ये बन जाएगा 11. 11 minus 5 that is equal to 6 और यहाँ हो जाएगा 10. 10 minus 1 that is equal to 9. Then 6 minus 4 that is equal to 2. 8 minus 3 that is 5. तो our final answer is 5296. इस तरीके से हम नंबर को करेंगे. पहले पॉजिटिव साइन वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, देन जो नेगेटिव साइन वाला नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे एस्टिमेशन. Do you know that you can estimate the difference between two number? Let us see how. कैसे हम estimate कर सकते हैं डिफरेंस को, देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. Let us estimate the difference between 816 and 344. Will it be greater than or less than 500? Now we know that 800 minus 300 that is equal to 500. And we also know that 816 is greater than 800. जो 816 है वो 800 से ज़्यादा है. And 344 is greater than 300. 344 जो है वो 300 से ज़्यादा है. हमने एस्टिमेट किया था कि 800 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 500. जो डिफरेंस होगा 500 के अराउंड होगा, बट जो एक्चुअल डिफरेंस है वो उससे थोड़ा ज़्यादा है. बट दे आर नॉट इक्वली ग्रेटर, सो द डिफरेंस विल बी लेस देन 500. इफ यू एक्चुअली सब्ट्रैक्ट यू विल नोटिस दैट द डिफरेंस इज 472. तो हमने देखा अगर एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, 472. बट व्हाट वी हैव एस्टिमेटेड, हमने क्या आइडिया लगाया था कि डिफरेंस जो होगा 500 के अराउंड होगा. तो जो एक्चुअल डिफरेंस है वो एस्टिमेटेड से थोड़ा और कम है. तो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं आगे. एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स एंड टिक द करेक्ट आंसर. टैली योर एस्टिमेट बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू नंबर्स. अब हमें दो नंबर गिवन है, क्या है, 645 में से सब्ट्रैक्ट करना है 524. तो हम यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 माइनस 4, पहले हम इसे एस्टिमेट करेंगे. तो 600 है और यहाँ पे 500 है, तो हमने एस्टिमेट किया कि आइडिया लगाया कि डिफरेंस जो होगा वो 100 के अराउंड होगा. अब हम एक्चुअली इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे. तो 5 माइनस 4 दैट इज 1. 4 माइनस 2 दैट इज 2. 6 माइनस 1 दैट इज 1. तो क्या आ गया हमारा 121.
जो हमने एस्टिमेट किया था उससे क्या है, ये ज़्यादा है, मोर देन 100, क्योंकि हमने एस्टिमेट किया था जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा, बट एक्चुअली जो डिफरेंस है वो क्या है, 121। तो इस तरीके से हमें एस्टिमेशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स आर द बेसिक मैथमेटिकल सम्स इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। लेट अस ट्राई सॉल्विंग वन राइट नाउ। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सूरज हैज कलेक्टेड 732 स्टैम्प्स एंड शिवम हैज कलेक्टेड 554 स्टैम्प्स। सूरज ने कलेक्ट की 732 स्टैम्प्स एंड शिवम ने कलेक्ट की 554 स्टैम्प्स। हाउ मैनी मोर स्टैम्प्स डज सूरज हैज एज कम्पेयर टू शिवम। शिवम के कंपैरिजन में सूरज के बाद कितने स्टैम्प्स ज़्यादा है। तो जब भी हमें कंपेयर करना पड़ता है कि किसी के पास ज़्यादा है किसके पास कम है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच मोर स्टैम्प डज सूरज हैज। सूरज के पास कितनी ज़्यादा है। वी नो सूरज के पास कितनी है, 732 स्टैम्प्स। एंड शिवम के पास कितनी स्टैम्प्स है, 554। तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 554 स्टैम्प्स फ्रॉम 732 स्टैम्प। 732 में से 554 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 732 माइनस 554। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 4। अगेन हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8। देन अगेन यहां से बोरो करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। देन 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7। देन यहां पे क्या रह जाएगा, 6। 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमें पता चल गया, वी विल सी दैट द सूरज हैज 178 मोर स्टैम्प्स देन शिवम। सूरज के पास शिवम से 178 स्टैम्प्स ज्यादा है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मीना बॉट शूज फॉर ₹1890। मीना ने शूज खरीदे कितने में, 1890 रुपए में। सीमा बॉट न्यू शूज फॉर ₹4561। सीमा ने शूज खरीदे 4561 रुपीज में। हाउ मच मोर डिड सीमा स्पेंड। अब मैं क्वेश्चन में आप पढ़ के समझ में आ रहा है कि सीमा ने ज़्यादा स्पेंड किया है कंपेयर टू मीना। तो कितना ज़्यादा किया है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे जो बड़ा नंबर है, दैट इज 4561 रुपीज 4561। इसमें से मीना ने कितने स्पेंड किए हैं, 1890 रुपीज 1890। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। अगेन 6 माइनस 9 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 16। 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। देन ये क्या हो गया, 4। देन अगेन 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3। 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6 एंड देन 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा सीमा ने मीना से 2671 रुपीज ज्यादा खर्च किए। इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं। अब हम करेंगे फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। किस तरीके से हमें वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करनी है। व्हेन यू आर गिवन अ सब्ट्रैक्शन फैक्ट यू कैन यूज इट टू क्रिएट योर ओन वर्ड प्रॉब्लम्स। कैसे, आपको एग्जाम्पल दिया गया है 542 में से सब्ट्रैक्ट करना है 312। वी कैन क्रिएट मैनी वर्ड प्रॉब्लम। इन दोनों नंबर से लेके हम कई सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि फर्स्ट है, तान्या हैज 542 मार्बल,
शी गिव अवे 312 मार्बल्स टू हर फ्रेंड, हाउ मैनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ हर। तान्या के पास 542 मार्बल है, उसके फ्रेंड के पास है 312, तो हाउ मैनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ हर, तो कितने लेफ्ट हुए, उसके पास कितने बचे मार्बल्स, ये हमें करना है। एक और लेते हैं, किशोर हैज़ 542 पेन इन हिज शॉप, किशोर की शॉप में 542 पेन्स हैं। ही सोल्ड 312 पेन्स ऑफ दैम, उसमें से उसने 312 पेन बेच दिए। हाउ मैनी पेन डज वी हैव नाउ, अब उसके पास कितने पेन बचे, तो हम क्या करेंगे 542 में से 312 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से आप अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आई हैव 542 रुपीज़, मेरे पास 542 रुपीज़ है, एंड आई हैव स्पेंड 312 रुपीज़, उसमें से मैंने 312 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो अब मेरे पास कितने रुपए बचे, तो हम क्या करेंगे 542 में से 312 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 542 माइनस 312, 2 minus 2 0, 4 minus 1 3, 5 minus 3 2, तो कितने रुपए बच गए 230। इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स इज कॉल्ड डिफरेंस। अगर दो नंबर को जो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस। वी कांट चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर इन सब्ट्रैक्शन। जैसे कि हम एडिशन में करते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें रिजल्ट सेम रहेगा, बट इन सब्ट्रैक्शन वी कांट डू इट। व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस ऑब्टेन इज जीरो। अगर किसी नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। जैसे कि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर गिव द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर में से हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे कि 7 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 7। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे नंबर को अरेंज करना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।